नवकलेवर, ये शब्द सुनते ही एक रहस्य और श्रद्धा का भाव मन में आता है। सोचिए, यह सिर्फ कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक देवता के दिव्य पुनर्जन्म की कहानी है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां जगन्नाथ मंदिर के देवता अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर, एक नया रूप धारण करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये होता कैसे है? मतलब एक देवता को नया शरीर कैसे मिलता है? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो सदियों से आस्था और जिज्ञासा दोनों का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए इस पूरे दिव्य सफर को एक एक करके समझते हैं। हम जानेंगे कि एक देवता का नया शरीर बनता कैसे है, उन पवित्र पेड़ों की खोज कैसे होती है, उन पेड़ों में ऐसे कौन से दिव्य चिन्ह देखे जाते हैं, फिर वो गुप्त नक्काशी कैसे होती है, और सबसे जरूरी उस रहस्यमयी आत्मा का स्थानांतरण कैसे होता है जिससे ये पूरा चक्र पूरा होता है। तो सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। एक देवता का नया शरीर, परम नवीनीकरण। देखिए, नाम से ही साफ है, नवकलेवर यानी नया शरीर। ये जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, इन चारों देवताओं की जो लकड़ी की मूर्तियां हैं, उनके पुनर्निर्माण का एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है। और इसके पीछे का जो दर्शन है ना, वो बहुत गहरा है। जैसे हम इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक नया शरीर अपनाती है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो रूप है, ये शरीर है, ये तो अस्थायी है, लेकिन आत्मा वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। अच्छा, एक बात और, ये कोई हर साल होने वाला त्योहार नहीं है। नवकलेवर एक बहुत ही दुर्लभ मौका होता है। ये तभी होता है जब हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं, जिससे जोड़ा आषाढ़ भी कहते हैं। और इसी वजह से ये कभी 8 साल बाद, कभी 12, तो कभी-कभी 19 साल के लंबे गैप के बाद होता है। पिछली बार ये 2015 में हुआ था और अगला 2034 में होने की उम्मीद है। और यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का, कह सकते हैं, जमीनी सफर शुरू होता है। हमारा अगला पड़ाव है पवित्र पेड़ों की खोज, जो किसी अंदाजे से नहीं बल्कि एक दिव्य निर्देश से शुरू होती है। इस पवित्र यात्रा को वनजाग यात्रा कहते हैं। ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये आस्था की यात्रा है। सोचिए, 100 से भी ज्यादा पुजारियों, बढ़ई और सेवकों की एक टीम देतापतियों के नेतृत्व में निकल पड़ती है। उनका पहला स्टॉप होता है काकटपुर में मां मंगला का मंदिर। यहाँ जो मुख्य देतापति होते हैं वो उपवास रखते हैं और देवी से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं और इंतजार करते हैं स्वप्नादेश का, मतलब एक दिव्य सपने का। मान्यता यह है कि मां मंगला खुद सपने में आकर उन पवित्र नीम के पेड़ों का पता बताती हैं जिन्हें दारू कहा जाता है। ठीक है, तो सपना आ गया, देवी ने रास्ता दिखा दिया, लेकिन क्या कोई भी नीम का पेड़ चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर आते हैं दिव्य चिन्ह। हर नीम का पेड़ दारूमनी नहीं बन सकता। उसके लिए उस पेड़ में कुछ बहुत ही खास, कुछ पवित्र निशानियां होनी जरूरी हैं। यहां बात सिर्फ पेड़ खोजने की नहीं, बल्कि सही पेड़ खोजने की है। और हर देवता के लिए नियम इतने सटीक हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसे भगवान जगन्नाथ के लिए पेड़ का रंग गहरा होना चाहिए, उसकी 4 मुख्य शाखाएं हों और उस पे शंख चक्र जैसे निशान हों, तो वहीं बलभद्र के लिए हल्के रंग का पेड़ चाहिए जिसमें हल और मूसल के चिन्ह हों। सुभद्रा और सुदर्शन के लिए भी रंग, शाखाएं और चिन्ह सब कुछ तय है। यहाँ तक कि पेड़ कहाँ होना चाहिए, जैसे किसी शमशान या नदी के पास, और उस पर किसी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। ऐसे कई कड़े नियम हैं। तो जब सही पेड़ मिल जाते हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर लाया जाता है। और अब हम पहुंचते निर्माण के चरण में। ये है गुप्त नक्काशी, पृथ्वी पर स्वर्ग। इन पवित्र लकड़ियों को मंदिर के अंदर ही एक खास जगह पर ले जाया जाता है, जिसे कहते हैं कोयली बैकुंठ। कोयली बैकुंठ, इस नाम का मतलब ही बहुत गहरा है। कोयली का मतलब है कब्रगाह और बैकुंठ का मतलब है स्वर्ग। यानी ये वो जगह है जहां पुराने देवताओं को दफनाया जाता है और यहीं पर नए देवता जन्म लेते हैं। एक ही जगह पर जीवन और मृत्यु का चक्र, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब यहां अगले ठीक 21 दिनों तक मूर्तियों को बनाने का काम चलता है, और वो भी पूरी तरह से गुप्त तरीके से। ये इतनी ज्यादा गोपनीय होती है कि मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। जो बढ़ई ये काम करते हैं वो 21 दिन तक मंदिर से बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ महाप्रसाद खाते हैं और बाहर 24 घंटे भक्ति गीत गाए जाते हैं ताकि माहौल पूरी तरह से पवित्र और ऊर्जावान बना रहे। चलिए, अब हम इस पूरे अनुष्ठान के सबसे रहस्यमयी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गोपनीय हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मा का स्थानांतरण, रहस्य का केंद्र। ये वो पल है जब ब्रह्म पदार्थ यानी देवताओं की जीवन शक्ति को पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में डाला जाता है।
ये अनुष्ठान होता है चतुर्दशी को, यानी महीने की सबसे काली, सबसे अंधेरी रात में। इस पल की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जो किया जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। और जो चुने हुए दैतापति पुजारी ये स्थानांतरण करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उनके हाथ भी मोटे कपड़े से लिपटे होते हैं। ऐसी गहरी मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? सच तो ये है कि इसका असली स्वरूप कोई नहीं जानता। इसे देवताओं की रहस्यमयी आत्मा या जीवन शक्ति माना जाता है। कई कहानियों और मान्यताओं के अनुसार ये स्वयं भगवान कृष्ण का हृदय है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी धड़कता है। इस अनुभव को शब्दों में कहना लगभग नामुमकिन है। एक दैतापति पुजारी जिन्होंने इसे महसूस किया है, उन्होंने बताया, इसे बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथों में कोई खरगोश फुदक रहा हो। इसके आगे ये ब्रह्म असल में क्या है कोई नहीं बता सकता। ये एहसास किसी जीवित धड़कती हुई ऊर्जा की तरफ इशारा करता है। तो आत्मा के स्थानांतरण के बाद क्या होता है? अब हम पहुंच गए हैं आखिरी चरण पर। चक्र पूरा हुआ, एक दिव्य विदाई और स्वागत। ये दृश्य पुराने और नए के चक्र को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। जैसे ही ब्रह्म पदार्थ नई मूर्तियों में स्थापित होता है, पुरानी मूर्तियों को निर्जीव मानकर कोयली बैकुंठ में ही दफना दिया जाता है, और दूसरी तरफ नई मूर्तियों को मंदिर के रत्न सिंहासन पर बैठाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। और दैतापति, जो देवताओं को अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं, वो इस विदाई पर पूरे 10 दिनों का शोक मनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे परिवार में किसी के जाने पर होता है। पेड़ों की खोज से लेकर नक्काशी और आत्मा के स्थानांतरण तक इस पूरी प्रक्रिया में करीब 58 दिन लग जाते हैं, और इसके बाद ही मंदिर की जो रोजाना की दिनचर्या है वो फिर से सामान्य होती है। तो नवकलेवर का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसका क्या मतलब है जब स्वयं देवता भी एक नश्वर इंसान की तरह जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं? शायद इसका संदेश यही है कि शरीर, चाहे वो लकड़ी का हो या मांस का, वो एक दिन बदलता जरूर है, लेकिन भीतर की आत्मा वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है।